आज है 4 दिसंबर सन 2025, दिन गुरुवार और 8:12 प्रातः। जैसे मैं केवल 50,000 व्यू यूट्यूब का इंतज़ार कर रहा था, वैसे फेसबुक पर भी काफ़ी प्रसिद्ध हूँ, लेकिन अकेले के कारण यहाँ मतलब षड्यंत्रों के कारण यहाँ 3 बरस से फंसा हुआ हूँ। जो बाहर सामान है उसका दिखला रहा हूँ, छटाई नहीं है, निकाला हूँ। हर सामान का अलग अलग उपयोग है। ये सारा शूटिंग में भी उपयोगी है और इसका उपयोग भी कर सकता है असलियत में। और व्यक्ति को लगता है लोहा अधिक कीमत है, इतना ही मोटाई का लोहा दोनों में से ज़्यादा कीमत इसका हो जाएगा। हर सामान का अपने अपने स्थानों पर उसकी कीमत होती है। ये भी शूटिंग में उपयोगी है। और ये देखो, ये बूंद, ये कॉपीराइट, इसका ये बूंद का उपयोग किया जा सकता है। बूंद, इसका फोटो लेने पर बूंद में और ओरिजिनल बूंद भी हुआ। और ये बोर्ड है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये चाकल है, इसका भी इस्तेमाल। अब इसका रकम जोड़ो, इसका रकम कितनों कम, तो अभी की कीमत से तुम यदि जोड़ोगे तो मैं पुराना हो या नया हो, मेरे लिए रकम नए के बराबर होता है। इसी प्रकार वहाँ पर मजाक में सारा क्राइम किया जा रहा है अकेले के कारण। यही मैं सब कुछ दिखला रहा हूँ। और इसी को एक बोरी में रखा जाए तो बोरी भर नहीं जाएगा। कीमत कितना हुआ, मजदूरी के साथ जोड़ो। उधर ईंट निकला हुआ है ना, ईंट निकला हुआ है, उधर ईंट बिछ रहा है, तो यहाँ पर सामान हटा रहा हूँ। वो बेड भी खड़ा है। इस चारपाई का भी मैं बतलाऊंगा कि ये कोई साधारण नहीं है। इसका वजन मैं बतलाऊंगा, उसमें लोहा इत्यादि सब कुछ कसा हुआ है। उसका वजन जो है असली वास्तविक वजन है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वजन से मजबूती नापी जाती है। ये मैं दिखला रहा हूँ, कहा ना। और मजदूरी के साथ जोड़ो, मजदूरी के साथ हर चीज़ का दिखला दिया ना। कहा ना, मैं बस 50,000 व्यू का इंतज़ार कर रहा था। कबाड़ी वाले के लिए ये कबाड़ी होगा, मेरे लिए नहीं। और अकेले के कारण 3 बरस, मैं तो 6 बरस से शोषण सह रहा हूँ और 3 बरस से अपराधिकृत पल बहुत ज़्यादा सह रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि नाजायज 2 बार नाजायज पुलिसकर्मी खून बहाया महाराजगंज शहर में। 1 बार यहाँ नाजायज खून बहाया है इस परतावल में। दुनिया के सामने आकर बोलना पड़ेगा मेरा क्राइम, और मैं दुनिया के सामने आकर बोलूँगा कि कैसे फ्रॉड किया जाता है। साबित करने आता है, साबित। और बड़ा क्राइम मतलब, और ये इसीलिए हो रहा है कि मेरा सगा भाई और हिस्सेदार जमीन मामले में बड़ा अपराधीकृत किया है। जमीन मामले में हिस्सेदार से भी बंटवारा था और भाई से भी। और जब आज दुनिया सोच रही है कि जब सगा भाई छुरा मार रहा है, हिस्सेदार है, तो पूरी दुनिया अपराधीकृत करता जा रहा है। नहीं तो मैंने कहा है कि बस यहाँ सामान के कारण सह रहा हूँ, और यही सामान मैं अपने घर पर रहूँ और मेरे ज़मीन पर ऐसे मेरे सामानों को एक ढक्कन
एक ढक्कन यदि कोई नुकसान कर दे बिना कसूरी का, और मैं कहूँ कि इसका मुआवजा लाओ और ना दे, तो असल का औलाद, सुअर के जन्मे का गर्दन न काट लूँ तो असल का औलाद नहीं, समझो ना। और यहाँ मैं सामान के साथ वहाँ पर